ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। सुखी स्वस्थ जीवन जीने की कला। सबसे पहले इसको समझ ले कि ये कला आधारित है हमारे मन के विचारों पर। हम कैसे विचार निर्मित करते हैं, अपने मन में कैसे विचारों को नर्चर करते हैं, नरिश करते हैं, उस पर डिपेंड है। यदि मैं हर बात में सकारात्मकता देखती हूँ, हर बात में अच्छाई लेने की आदत है, तो बट ऑब्वियस है मेरा मन प्रसन्न रहेगा। और जब मेरा मन प्रसन्न रहेगा तो मेरी बॉडी की ऑर्गन सिस्टम्स को और एक एक सेल को पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। और इस वजह से मैं इंटरनली अपने माइंड से अपने आप को हेल्दी महसूस करूंगी, सुखी और स्वस्थ अनुभव करूंगी। और जब मन से सुखी और स्वस्थ हूं तो शरीर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और वो भी स्वस्थ होता है। तो इट्स ऑल इन आवर ब्रेन। हम हमारे ब्रेन को कैसे थॉट से नर्चर करते हैं, अर्थात मन में कैसे संकल्पों की दिशा देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे आज पॉजिटिव अफर्मेशंस ले लेते हैं जिससे हम एकदम स्ट्रांगली पॉजिटिव बन जाए। जैसे, मैं खुद मेरी खुशी के लिए जिम्मेवार हूँ। है ना? दूसरों के व्यवहार, दूसरों के बोल से, दूसरों की चलन से, ना दूसरे मुझे क्या देते हैं, मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, इसके ऊपर मैं अगर अपनी खुशी को निर्धारित कर दूं, तब तो फिर हाँ, मैं एक तरह से गुलाम बन जाऊंगी दूसरों के ऊपर खुशी के लिए। कि अगर वो मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं खुश हूं, और अगर नहीं चलेंगे तो मैं खुश नहीं हूं। और ये समझ ले 100% कोई हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चल सकता। और ये भी तो उतना ही वास्तविक है ना कि हम भी किसी के अनुसार 100% नहीं चल सकते। हमें भी तो बंधन महसूस होता है। कि कैसे ही दूसरों की भी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना नजरिया है, उनको अपने हिसाब से जीने दे, हम अपने हिसाब से जिए, संतुष्ट रहे, खुशहाल रहे। दूसरों से उम्मीदें लगाना जितना हम कम कर देंगे ना, और खुद के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे कि मुझे अपने आप को कैसे डेवलप करना है, तो मैं सुख ही रहने का जैसे वरदान ले लेती हूँ। हैप्पीनेस इंडिपेंडेंट है, जो मेरे आसपास हो रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर आधारित नहीं है। हम्म? सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है और कहे कि हम खुश है, तो फिर वो तो हमारा मापदंड सही हुआ ही नहीं ना। हाँ? जीवन में जैसे एक जीवित व्यक्ति का ईसीजी देखेंगे ना, तो अप्स एंड डाउन्स वाला होता है, पीक्यूआरएस की वेव आती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं। अभी अप में मैं खुश हूं और डाउन में मैं एकदम हताश निराश हो जाऊं तो कैसे कंट्रोल या कैसे बैलेंस रख पाऊंगी। इसलिए स्थित प्रज्ञ अवस्था जो है मेडिटेशन से जो हम गेन करते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होते हैं, दोनों सिचुएशंस में प्रसन्न रहते हैं, परंतु उसका बहुत ज्यादा हम शोर शराबा नहीं करते हैं, बैलेंस में रहते हैं। जब सुख में बैलेंस रहना सिखा रहा है हमारा मन हमको, तो बट ऑब्वियस है दुखी परिस्थितियां होगी तो भी वो बैलेंस की कला हम सीखते जाते हैं। ये स्मरण रहे कि खुशी मेरा वास्तविक स्वभाव है, इसलिए मुझे इसको सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरे किसी से मैं सीखूं, इसका कोई क्लास लगाऊं, इसके लिए कोई ट्रेनिंग करूं, नहीं। मेरे अंदर इनबिल्ट, इनहेरेंट, नेचुरल वे में खुशी है ही। सिर्फ मैंने ही कुछ लेयर्स से अपने जो डिराइव किए गए सब स्वभाव संस्कार है उसके लेयर से, वातावरण की नेगेटिविटी, दूसरों के व्यवहार के लेयर से इसको ढक दिया था। अभी मुझे अपने आप को इंटरनली ये रियलाइज करवाना है, बार बार फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है कि मैं खुशहाल हूँ। मुझे किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है मेरी खुशी के लिए, ना ही मुझे खुश रहने के लिए कुछ सीखने की जरूरत है। खुशी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप। ना आज दुनिया में हर कोई सुपरफिशियली तो बता रहे हम खुश है, पर
स्वयं के भीतर जांच करे, या तो हर कोई अपने आप से तो छिपा रहता है ही नहीं। क्या अंदर से भी मैं उतना ही खुश हूँ? क्या वो खुशी मेरे डीपर लेवल तक है? ये मुझे फाइंड आउट करना है। और ये स्मरण रहे, कोई भी व्यक्ति मेरी खुशी को छीन नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी वास्तविक चीज है ना। वास्तविक चीज को कोई कैसे छीन सकता है? जैसे आत्मा में वास्तविक रूप में हूँ, है ना। शरीर छूट सकता है, परंतु आत्मा तो मैं हूँ। आत्मा तो मैं ओरिजिनली आत्मा ही हूँ, तो आत्मा से तो मैं अलग हूँ ही नहीं। अच्छा, वैसे ही आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही सुख है। तो खुशी अर्थात कि हाँ, वो जब मेरा ओरिजिनल नेचर है सुख, तो मुझे उसके लिए कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई मेरा वो सुख या वो मेरी हैप्पीनेस कोई और ले सकता है। कोई नहीं ले सकता वो। ये स्मरण रहे कि जैसे विचार मैं करती हूँ, अगर मैं अच्छे विचार करती हूँ, पॉजिटिव विचार करती हूँ खुद के लिए और दूसरों के लिए, तो मैं खुशहाल रहूँगी। परंतु अगर नेगेटिव और व्यर्थ देखती हूँ, तो मेरी खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि व्यर्थ में बुद्धि जा रही है ना, व्यर्थ में मन को भगा रही हूँ मैं। तो हैप्पीनेस का आउटकम ही है, हाँ, मैं हैप्पी हूँ, इसका रिजल्ट ही पता चलता है कि मैं खुद में और दूसरों में पॉजिटिविटी देखती हूँ। हैप्पीनेस मेरे भीतर है। हैप्पीनेस मेरे अंदर ही है, और जो चीज़ मेरे अंदर है, वही चीज़ बाहर मैं रिफ्लेक्ट करूँगी मेरे आस-पास के वातावरण में। तो जब मैं सुखी हूँ, तो मैं दूसरों को सुख दे पाऊँगी। यदि मैं सुखी नहीं हूँ, तो दूसरों को सुख नहीं दे पाऊँगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, हमारे आस-पास का वातावरण सुखी हो। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है कि मैं भी सुखी हूँ। द साइन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, है ना? ट्रू हैप्पीनेस की साइन है कि हम सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहे, और हम सदा खुशहाल और हल्के रहे, लाइट रहे, है ना? बातों से टेंस ना हो जाए। जैसे कोई हँसी मज़ाक कर रहा है, तो हम टेंशन ना ले लें कि मेरी मज़ाक क्यों उड़ाई किसी ने। भई हम भी हँस के हमारी अपनी मज़ाक उड़ा लें कि हाँ, मुझे नहीं आता है, हाँ, मैं ये नहीं कर पाती हूँ। हर कोई तो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है। जो कला आपके पास 100% बहुत अच्छी होगी, दूसरे के पास नहीं होगी। पर दूसरे के पास जो कला है, वो मेरे पास नहीं होगी। इसलिए मुझे किसी का हास्य तो नहीं ही करना है ना? परंतु कोई यदि मेरा हास्य उड़ा रहा है, मेरी मज़ाक उड़ा रहा है, तो मुझे टेंस नहीं हो जाना है, उसको लाइटली ले लेना है। हैप्पीनेस जो है ना, मेरा इनर नेचर है, जो कि मेरे माइंड को भी हैप्पीनेस से नरिश करता है। तो जब मन को हम सुख की अनुभूति कराते हैं ना, मेडिटेशन में भी हम वही सुख की अनुभूति करते हैं मन की, इसीलिए हल्कापन लगता है। हैप्पीनेस को कोई भी हमारे से छीन नहीं सकता है ना? क्योंकि वो मेरा इनबिल्ट ट्रेजर है। मेरा खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, कहते हैं ना, तो खुशी मेरा आंतरिक खजाना है, और ये खुशी ही मुझे अपने जीवन में संतुष्टता का अनुभव कराती है। इसलिए देखो, जो लोग हैप्पी होंगे वो संतुष्ट होंगे, जो संतुष्ट होंगे वो हैप्पी होंगे, और उनकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है कंटेंटमेंट वाला, सेटिस्फेक्शन वाला, जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। तो जितना हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जीते हैं, राजयोगी लाइफस्टाइल जीते हैं, ट्रू सेंस में राजयोगी है, तो हमारी इच्छाएं नहीं होंगी, क्योंकि इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इसलिए हम बहुत ही फोकस्ड होंगे, कम बोलेंगे, कम सोचेंगे, है ना? एनर्जी अपनी कम वेस्ट करेंगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होंगे। अपना टाइम जो है परमात्मा याद में, मेडिटेशन में सफल करेंगे। परमात्मा कार्य में हम अपनी एनर्जी को लगाएंगे, खुद की उन्नति में, खुद के डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इसलिए सेरोटोनिन रिलीज होता है, माना हमारी जीवन संतुष्ट जीवन है। सुख एक ऐसा आउटकम है, सुख ये आउटकम है हमारे पॉजिटिव विचारों का खुद के और दूसरों के लिए। हैप्पीनेस मेरे भीतर है, और वही मैं एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट करती हूँ, और एनवायरनमेंट से आसपास के वातावरण में वही ऑरा जाता है। हैप्पीनेस की ट्रू साइन है
उमंग और उत्साह और हास्यमय जीवन। हैप्पीनेस को सही भोजन है, हेल्दी माइंड। हैप्पीनेस ये एक सही भोजन है हेल्दी माइंड का। और हैप्पीनेस हमारी कोई भी छीन नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है। हैप्पीनेस से ही हमारा जीवन संतुष्ट है। तो हमने क्या क्या देखा, ये सारे पॉइंट्स देखे कि मैं खुद अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी खुशी इंडिपेंडेंट है, मेरे आसपास क्या हो रहा है उससे इसका डिपेंडेंस नहीं है। खुशी मेरा इंटरनल नेचर है और इसलिए मुझे उसको सीखने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार की हैप्पीनेस है, एक सुपरफिशियल ऊपरी सतह वाली और एक डीप गहराई वाली। मेडिटेशन से हमारा सुख गहराई वाला होता है। जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, संतुष्टता की अनुभूति है, और कोई भी हमारी हैप्पीनेस को हमसे छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। तो होलिस्टिक हेल्थ जो है उसके 3 मुख्य पैरामीटर्स है। क्वाइट एंड फोकस योर माइंड, हमारा मन शांत और फोकस्ड है। रिन्यू एंड अवेकन योर स्पिरिट सोल, है ना, हम अपनी आत्मा को हमेशा मेडिटेशन से जागृत करते हैं, आत्म जागृति होती है। और जितना हम अपने मन से हेल्दी होते हैं, आत्म जागृति होती है, तो हमारा मन भी स्वच्छ और साफ, तो शरीर भी हेल्दी और साफ होता है। तो हेल्थ के दोनों पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, माइंड और बॉडी के। तो डाइट, हाँ, शरीर को जैसे संतुलित आहार की जरूरत है, मन को भी सकारात्मक विचारों के भोजन की जरूरत है। शरीर को जैसे नींद की, है ना, प्रॉपर नींद की आवश्यकता होती है, डीप स्लीप की आवश्यकता होती है। इट्स नॉट द क्वांटिटी एक्चुअली, बट इट्स द क्वालिटी ऑफ द स्लीप। आप 5-5.5 घंटे भी अगर अच्छी नींद लेते हैं ना तो फ्रेश फीलिंग होगा, और 8-9 घंटे भी सोएंगे पर फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही है, क्यों? नींद जो है ऊपरी लेवल की है ना, सुपरफिशियल है, डीप नहीं है। तो डीप स्लीप हमें रेस्ट की अनुभूति कराती है। वैसे आत्मा में साइलेंस की अनुभूति, अर्थात के मन के संकल्पों का साइलेंस, ये हमें शक्ति की, एक रिफ्रेशमेंट की अनुभूति कराती है। जैसे शरीर के लिए योगा है, एक्सरसाइज, मन के लिए रिसॉल्विंग है। जो भी परिस्थितियां आती है उसका सामना करना अपने अंदर। हम जब पॉजिटिव अफर्मेशंस है, कुछ सकारात्मक स्मृतियां हम अपने अंदर रखते हैं, प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करते हैं, तो हमारा स्टेमिना बढ़ता है मन का। जैसे शरीर का स्टेमिना बढ़ता है एक्सरसाइज का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मन का स्टेमिना बढ़ता है। तो हमारे विचारों का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, ये संकल्प आया, थॉट्स जनरेट हुई मन में, और यही हमारी भावनाएं बनी, इमोशंस बने। हमने इमोशंस पर 2 टॉपिक लिए हैं, हाँ, आप देख सकते हैं उसको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स के अंडर में, हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स की भी लिंक्स दी है। तो फिर शरीर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हाँ, जैसा हम विचार करते वैसी हमारी भावनाएं होती है, वैसा ही हमारा शरीर बनता है। हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं तो ये दोनों हैप्पी और हेल्दी और पॉजिटिव रखें, और उसी से हमारे संबंध जो है वो सुमधुर बनते हैं, अच्छे रिलेशंस बनते हैं, और इसी का असर वातावरण पर पड़ता है। हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक होता है। तो क्रॉसवर्ड पजल क्या है हमारी? अभी हम यहाँ खड़े हैं और कई बोलते हैं मैं क्या क्या देखूं, कहाँ कहाँ करूं, कहाँ कहाँ पहुंचूं, हाँ, खुद को अपलिफ्ट करूं, खुद का डेवलपमेंट करूं, अपने परिवार की संतुष्टि करूं, या अपने काम की संतुष्टि करूं। भाई मैं तो अकेला निराश, हताश, थक जाता हूँ, इन तीनों में पिस जाता हूँ। न मेरे पास खुद के लिए समय है, न घर के लिए समय है, और काम का तो इतना ज्यादा लोड है कि बात ही मत पूछो। जब ये क्रॉसवर्ड पजल हो जाती है तो फिर मन कहता है कि भाई इसमें मेरे पास मेडिटेशन के लिए तो टाइम ही कहाँ है। परंतु हमें चाहिए जीवन में सुख शांति। फिर कहते हैं मेडिटेशन तो हम रिटायरमेंट के बाद करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे।
परंतु सही मायने में वास्तव में तो हमें मेडिटेशन की जरूरत अभी है। इस समय ही हमें सुख शांति चाहिए, तो मेडिटेशन हमें इस समय ही करने की जरूरत है। इट्स अ कंपल्शन नाउ एंड नॉट ए ऑप्शन। व्हाई? क्योंकि हम ये तीनों को बैलेंस करना चाहते हैं ना। अर्थात हमें सबसे पहले तो खुद के मन को बैलेंस करना है। खुद के मन को बैलेंस करने के लिए, हमारी इंटरनल पावर बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है मेडिटेशन। बार बार ये रिकनेक्ट करना कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, वाइट ट्विंकलिंग स्टार। मैं आत्मा, मस्तक के बीच में चमकता हुआ श्वेत प्रकाश मणि हूँ। ये बार बार मुझे रिफ्लेक्ट करना है। मुझे अपने ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो हड्डी मांस का पुतला है। मैं शरीर में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और जब आत्मा इस हड्डी मांस के पुतले में है ना, तभी ये जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग कहलाता है। तो अभी मुझे मेरे दो सेल्फ समझ में आ रहे हैं। एक है इनेट सेल्फ, मेरा अंदरूनी सेल्फ, और दूसरा मेरा बाहरी सेल्फ, अर्थात कि एक्वायर्ड सेल्फ, जो मैंने एक्वायर किया है। इनेट सेल्फ क्या है मेरा? मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एनर्जी हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार, ये मेरी तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। और जो गुण मैंने धारण किए हैं वो मेरी वैल्यूज है, इसेंस है मुझ स्पिरिट की। तो ये इनेट सेल्फ है। और एक्वायर्ड सेल्फ क्या है? देहभान, अभिमान, मेरा रोल, मेरी इमेज, मेरे मैंने जो हासिल किया है वो, मेरी विशेषताएं, हाँ, संबंध, मेरा पद, मेरा ओहदा, जो मेरी उपलब्धियां हैं वो, या जो मेरी मान्यताएं हैं वो, ये सारा एक्वायर्ड सेल्फ है। टेम्पररी कौन सा होगा, परमानेंट कौन सा होगा इसमें? इनेट सेल्फ परमानेंट है और एक्वायर्ड सेल्फ टेम्पररी है। तो हाइयर सेल्फ कौन सा है? मैं आत्मा, ये हाइयर सेल्फ है। और मुझ आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है ना? मन अलग अलग दृश्यों को इमेजिन करता है, विजुअलाइज करता है, चित्रीकरण करता है, अनुभव करता है, सोचता है और आइडियाज को फॉर्म करता है, क्रिएट करता है। ये है संकल्प शक्ति, है ना? मन के पास क्या है? संकल्प शक्ति है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है मन के पास, संकल्प करने की शक्ति। फिर दूसरी जगह बुद्धि बोलती है मैं भी कोई कम नहीं हूं, मेरे में भी बहुत शक्ति है। तो बुद्धि के पास क्या शक्ति है? पहचानना, है ना? सामने वाले को, बातों को, परिस्थितियों को, चीजों को। हाँ, तो ये है इवैल्यूएट करना, उनको समझना, परखना, डिस्क्रिमिनेट करना, फिर डिसाइड करना। उसको कहेंगे रीजनिंग देना। फिर है ना? निर्णय करके, निर्णय करना होता है तो आपने ये निर्णय क्यों किया, तो हम उसके लिए रीजनिंग देते हैं, लॉजिक देते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो बुद्धि के पास क्या है? दृढ़ता की शक्ति है, विल पावर है। मन के पास संकल्प की शक्ति है, बुद्धि के पास दृढ़ता की शक्ति है। और हमारे संस्कार, जैसे जैसे हम एक्शंस परफॉर्म करते जाते हैं रेगुलर में, वो मेरे संस्कार बनते जाते हैं, मेरी आदतें बनती जाती है, मेरी टेंडेंसीज होते जाती है, वो मेरे टैलेंट होते जाते हैं, वो मेरी स्मृतियां होती जाती है। इसके लिए संस्कारों के पास कौन सी शक्ति है? अनुभव की शक्ति है, एक्सपीरियंस पावर। तो मन के पास विचार शक्ति, बुद्धि के पास में है दृढ़ता की शक्ति, और तीसरा संस्कार, वो है अनुभव की शक्ति। तीनों ही अपने आप में, हरेक का अपना अपना कार्य अलग है तीनों का, परंतु इन तीनों को जोड़ने वाला कौन है? सेल्फ, अर्थात कि मुझ आत्मा में ही ये तीनों है। तीनों एंटिटीज भले अलग है, परंतु है तो मुझ आत्मा की ही एंटिटीज। और आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है? तो आत्मा सतो प्रधान है, 7 क्वालिटीज। तो नॉलेज, प्यूरिटी, लव, पीस, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, शक्ति और आनंद, ये मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ,
इटर्नल पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट हूँ, पर मेरे अंदर शक्तियां बेशुमार हैं। आत्मा की जैसे 7 गुण हैं, वैसे शरीर के सभी ऑर्गन सिस्टम्स भी इन गुणों के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे आत्मा का पहला गुण ज्ञान, ये हमारे न्यूरो सिस्टम ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है। आत्मा का गुण आनंद, ये हमारे हॉर्मोन्स के साथ में जुड़ा हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में। शांति, ये हमारी श्वसन प्रणाली, ईयर नोज थ्रोट सिस्टम, श्वसन प्रणाली के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए देखिए अभी आप शांति से सुन रहे हैं ना सभी, यस। और जब शांति से सुनते हैं और शांति से बैठते हैं, सोचते हैं, तो हमारी श्वासों की गति बड़ी धीमी होती है। और अभी आपको कोई फोन आ जाए कि अर्जेंट आपको यहाँ अभी के अभी आना है, तो श्वासों की गति भी बढ़ जाएगी। मन अशांत, मन में विचारों की गति बढ़ गई, मन अशांत हो गया तो श्वासों की गति भी बढ़ जाती है। फिर प्रेम का गुण जो है, ये हमारे हृदय के साथ में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। प्योरिटी का गुण जो है, ये प्योरिटी का गुण हमारे 5 कर्मेंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ है। सुख का गुण हमारे पाचन प्रणाली के साथ में जुड़ा हुआ है। और शक्ति का गुण हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अर्थात के ही हड्डी मांसपेशियों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम इतना विस्तार में आ जा चुके हैं। देखा ना, सेल्फ को बैलेंस करे, वर्क को बैलेंस करे या होम को बैलेंस करे, तो सबसे पहले तो मुझे खुद को बैलेंस करना है। इसलिए हर घंटे में 1 मिनट हम अपने मन की ट्रैफिक कंट्रोल करें। 1 मिनट भी घंटे में हम अपने लिए निकाल कर अपना पर्सनल रिट्रीट करें। भले ही हम हो लोगों के बीच में, भीड़ में हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, काम कर रहे हो, पर 1 मिनट के लिए इन सब से मन और बुद्धि से डिटैच हो जाए और महसूस करें परमात्मा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि अति सूक्ष्म श्वेत सितारा है परंतु हाईएस्ट सोर्स है, उनसे सफेद कलर की श्वेत किरणें मुझ आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों का स्रोत बन चुकी हूँ। जिस तरह से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं हायर सोर्स से तो चार्ज होता है, मैं आत्मा जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जैसे ही मन और बुद्धि से परमात्मा के साथ कनेक्ट होती हूँ, मैं आत्मा चार्ज होने लगती हूँ। मेरी इनर वैल्यूज निखरने लगती है। मेरी हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सहज है और कोई भी कर सकता है। आप कितने भी बिजी हो, 1 मिनट, इतना तो कोई बिजी है नहीं कि 1 मिनट भी ना हो। हाँ, तो 1 मिनट तो हर कोई निकाल ही सकता है, बहुत इजी है। और जैसे ही हम अपने मन को रिलैक्स करते हैं, हमारा हार्ट रेट, हमारी श्वसन प्रणाली, हृदय की प्रणाली नॉर्मली कार्य करती है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली कार्य करता है, हम ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में ले पाते हैं। हमारी एजिंग प्रोसेस है ना, जो आयु बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, टेंशन, चिंता, हाँ, चिता के समान है, तो उससे आयु बढ़ती हुई, फास्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो हम अपना योगी जीवन जीते हैं तो आयु भी इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, अर्थात कि एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी अच्छी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, बैटरी को, आत्मा की बैटरी को रिचार्ज करना है। कैसे करेंगे हम रिचार्ज? परमात्मा से कनेक्ट करके। परमात्मा से मैं आत्मा जब कनेक्ट होती हूँ, तो जो परमात्मा के गुण है, परमात्मा इन गुणों के सागर है, तो जब मैं परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ, तब मुझे आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी थी, वो इन गुणों को अपने अंदर धारण करती जाती है और वही डिस्चार्ज आत्मा रिचार्ज हो जाती है। और जैसे ही आत्मा रिचार्ज हो गई, तो आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, वो भी रिचार्ज हो जाते हैं। हाँ, मन पॉजिटिव थॉट से,
इसके लिए फिर पॉजिटिव एक्शन करते हैं। बुद्धि दिव्य बनती जाती है, इसके लिए सही डिसीजन लेते हैं। हमारे संस्कारों में से नकारात्मकता निकल जाती है, इसलिए हमारी दृढ़ता बढ़ती जाती है और हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या ही बदल जाती है। तो आप सभी तो हो ही गुणवान, परंतु एक छोटी सी एक्सरसाइज, हम तो वैसे है ही होनहार सत्युगी देवी देवता है ना। तो ये अभी गुण है, 36 गुणों की लिस्ट है। इसमें से ढूंढे कि मेरा गुण कौन सा है, जो कि देखिए सभी में होंगे काफी सारे गुण, पर ज्यादा प्रमाण में मेरे पे कौन सा गुण है। कुछ सेकंड के लिए इन गुणों पर नजर डालें, सोचे। दृढ़ता, सम्मान, धैर्यता, नम्रता, साहस, खुशी, जिम्मेवारी, स्नेह, उमंग उत्साह, हर्षित मुक्ता, स्थिरता, रचनात्मकता, सजगता, विश्वास, आज्ञाकारिता, सुख, लचीलापन, सहनशीलता, परखना, मधुरता, सरलता, रहम, स्वमान, यथार्थता, शांति, ईमानदारी, सहयोग, संतुष्टता, उदारता। कौन सा गुण डोमिनेटिंग हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो, तो आप जरूर अपने गुण को कमेंट बॉक्स में शेयर करना। जब आप अच्छी चीज लोगों के साथ शेयर करते हो तो पॉजिटिव एनर्जी और भी आपको मिलती जाती है सभी की। अच्छा, मेरा गुण, हाँ अगर कहूँ तो ईमानदारीता और शांति। आप भी अपना गुण जरूर लिखना। अभी साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं। तो साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस में सबसे पहले तो हमारे मन की स्थिति आती है कि मेरे मन की स्थिति कैसी है, मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मेरा देखने का नजरिया कैसा है, वृत्ति कैसी है, और कृति, कार्य कैसे कर रही हूँ। जब मेरे विचार, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति और मेरी कृति आत्माभिमानी होंगी तो दुनिया को भी मैं उसी नजरिए से देखूंगी, है ना, और एक साइकिल बन जाएगी। अच्छा, और ये साइकिल जो है हमारे बीइंग और डूइंग में हेल्प करेगी, अर्थात कि मेरी लिसनिंग शक्ति, सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी, जो मुझे समय नहीं मिलता था, कहती थी, क्योंकि अभी मैं फोकस हो जाती हूँ तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, डिस्क्रिमिनेट करना मेरे लिए सहज हो जाएगा, डिसाइड कर पाऊंगी, मैं जिम्मेवारियां ले पाऊंगी और मेरे अंदर टीम स्पिरिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये बीइंग और डूइंग पार्ट मेरा पूरा डिपेंड है मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर, मेरे थीम्स और पावर, है ना। एटीट्यूड के लेवल पे, हाँ, दृष्टिकोण के लेवल पे, पावर सेल्फ के लिए यदि हम कहें तो समेटने की शक्ति, बहुत ज्यादा चाहिए 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 नहीं, जो है उसको भी समेट ले, लिमिटेड चीजें, जो जितनी आवश्यक है उतना ही रखे बस, और बाकी का विड्रॉ कर दे, लेट गो कर दे, संभाल के रखे, पकड़ के रखे नहीं। अपने मन को भी सफाई करते रहे, खाली करते रहे, बीच बीच में जो वेस्ट पकड़ के रखा था ना, वो उसको डिलीट करते चले। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, हमेशा के लिए डिलीट, अल्ट डिलीट, फिर उसको वापस आने की एंट्री ही नहीं। टास्क बार हमारा क्या होगा फिर, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हम तो टास्क बार में क्या करते हैं, उसके टास्क कम करते हैं। तो मन में भी बहुत कुछ अगर भर के रखा है तो हमारी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके लिए मन के टास्क बार में से बोझ कम कर दे। ठीक है, जैसे ही मन के टास्क बार में से बोझ कम कर दिया तो हमारे संबंधों में क्या होगा, हाँ, एक लचीलापन आ जाएगा। हाँ, मेरे बिहेवियर में मैं टॉलरेट कर पाऊंगी, है ना, बहुत कम बोझ रखा है मन में तो टॉलरेट, सहन शक्ति इजीली यूज कर पाती हूँ, समा लेती हूँ। और फिर जब मेरे कार्यस्थल की बात करती हूँ, हाँ,
जब मन में बहुत क्लियर फोकस है, लेट गो कर दिया है वेस्ट चीजों को, जहाँ पे जितना आवश्यक है उतना ही समेट कर रखा है, तो व्यवहार में, परिवार में और व्यवहार में क्या हो रहा है, प्रेम है सभी के लिए, इसलिए सहन करना आसान हो गया। अब जब सहन करना आसान हो गया, तो समाना भी सहज हो गया। इसकी बुराई उसके पास, उसकी बातें उसके पास, ये सब डिलीट हो गया। और फिर वही वर्क प्लेस में जो मुझे कार्य मिले हैं, कहीं पे उलझन दिखाई दे रही थी, वो सुलझन हो जाएगी। अर्थात कि वहां पे मेरा मन फोकस होकर के बुद्धि मुझे सही निर्णय करने में मदद करेगी, है ना। डिसाइड और डिस्क्रिमिनेट बहुत सहज हो जाएगा। और फिर सिचुएशंस जब आती है, तो हम सामना कर सकेंगे परिस्थितियों का, और एक दूसरे को हम सहयोग दे सकेंगे। कितनी सहज कर दी हमने जिंदगी अपनी, है ना, केवल इन थीम्स और पावर्स के साथ। और केवल एक कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करके, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने से कितनी अपलिफ्टमेंट आ जाती है हमारी लाइफ में। तो हम कुछ मिनट के लिए एक्सपीरियंस करें अभी डीप साइलेंस का, परमात्मा के साथ में एक बहुत मधुर संवाद करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं। एक्सपीरियंस करना है, मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। स्वयं को देखें, मस्तक के बीच में चमकता हुआ मैं, वाइट ट्विंकलिंग स्टार, श्वेत प्रकाश मणि आत्मा हूं। जिस तरह से मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा के पिता भी परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट है। परमात्मा से सर्व शक्तियां किरणों के रूप में निकल रही है और मुझ आत्मा पर बरसती जा रही है। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूं। मेरा मन स्थिर है, शांत है। मैं खुशहाल हूं, संतुष्ट हूं। परमात्मा खुशियों का भंडार और मैं उसकी संतान, मास्टर खुशियों का भंडार हूं। परमात्मा से ये अनकंडीशनल लव और खुशियां पाकर मैं स्वयं को भरपूर कर चुकी हूं। मैं अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हूं। मेरे मन में केवल सकारात्मक संकल्प ही उमड़ रहे हैं। मैं सभी की अच्छाइयों पर ही फोकस्ड हूं। मेरे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा ही हो रहा है और इससे भी अच्छा होगा। मैं अपने मनसा, वाचा और कर्मणा से, अपने संकल्पों, शब्दों और कार्यों से सभी को सुख देने वाली सुखदेव हूं। खुशियां बांटने वाली खुशियों का भंडार हूं।
चाहिए की लिस्ट समाप्त। फोकस्ड हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पास जो है, जैसा है, कईयों के पास तो वो भी नहीं होगा। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है, उसके लिए उसके पास ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। उसे दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपने मेरे जीवन को खुशियों से भरपूर कर दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे मीठे शिव बाबा। थैंक यू सो मच। सुबह उठते ही, रात को सोते वक्त इस तरह से ही पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज करें। परमात्मा को दिल से धन्यवाद करें। अपने मन में कोई उलझन है, कोई बात है, तो उसे लिखकर परमात्मा को दे दे। परमात्मा को अपना खुदा, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बना ले और सब बातें उनके साथ कहकर हम रिलैक्स हो जाए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेटर टू गॉड कैसे लिखना है ये भी डाल देंगे। और यदि आपने 7 दिन का 10 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स का लेसन नहीं किया है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे। अब जरूर उसे देखिएगा। और यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है bkdonika@gmail.com, bkdonika@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।